हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे मीशो से, सोचा आप लोगों के साथ में उसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारी क्राफ्ट की सप्लाई है, तो मैंने सोचा उसके ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाने चाहिए। तो ये है ऑर्गेनाइज़र जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया। ये मैंने 2 मंगवाए हैं, जो कि रैंडम ही उन्होंने भेजे हैं, एक पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का। ये वाला जो है वो था आई थिंक 287 रुपीज़ का। इसके अंदर 4 शेल्फ कंपार्टमेंट है। ये वाला अच्छा लगा मुझे क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। बट ये है ना, कहीं कहीं से डैमेज है, तो मुझे ये वाला रिटर्न करना पड़ेगा वापस। ये हमेशा बेटर रहता है कि आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करो तो आप उसको अच्छे से चेक कर लो, ताकि रिटर्न विंडो के अंदर आप उसको वापस दे सको। तो मैंने चेक किया तो देखा वहाँ कि उसके सबसे लास्ट वाले बॉक्स के अंदर एक होल था। तो उसको वापस पैक करके मैंने उसको रिटर्न कर दिया। बुरी बात ये होती है रिटर्न करने के एक्सचेंज में कि आपको वेट करना पड़ेगा जब वो वापस से दूसरा प्रोडक्ट भेजेंगे। पहले ही कंपनी वालों को प्रोडक्ट चेक करके भेजना चाहिए थी, ताकि कस्टमर को इतना हैसल ही ना हो, है ना। चलिए वापस पैक करते हैं इसको, ताकि ये अच्छे से वापस कंपनी के पास पहुंच जाए। चलिए दूसरा प्रोडक्ट खोलते हैं। हाँ, ये वाला मुझे अच्छा लगा, ये काफ़ी रीज़नेबल रेट भी था। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये मैंने 2 मंगवाए, इसलिए मंगवाया, एक मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए मंगवाया है, एक मैंने अपने लिए मंगवाया है। इसके भी लेवल डॉक्स हैं, वहाँ पे भी दे रखा है कि इसकी स्टैकिंग इंक्रीज कर सकते हो। वाह, इट कैन बी केटन वन बाय वन। यस, लाइक इट।
तो आपको क्या लगता है मुझे कौन सा रखना चाहिए, पिंक या ब्लू? अच्छा ब्लू ज़्यादा लग रहा है ना, बट आई एम कीपिंग द पिंक वन। सो अब मैं इसके अंदर सोच रही हूँ मैं क्या क्या चीज़ें डालूँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वुडन थिंग्स। मेरे पास कुछ वुडन एक्सेसरीज़ के आइटम्स हैं, तो मैंने सोचा वो पहले डाल लेते हैं। ये कुछ वुडन बीड्स है जो मैंने पुराने तोरण से निकाले थे, इनको वॉश कर दिया तो इनके थोड़े से फेड हो गए हैं, विच कैन बी पेंटेड अगेन एंड देन वी कैन री यूज़ दैम। नेवर टू थ्रो स्टफ। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आपको हमेशा री यूज़ रिसाइकिल करना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेस्ट इन द वर्ल्ड। हमेशा चीज़ों को जितना यूज़ कर सको उतना यूज़ करें। ये पीछे लगाने वाले हुक्स हैं जो आप अपने MDF के बोर्ड वगैरह के पीछे फेविकॉल से लगा सकते हो। ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए थे, आई थिंक दे आर वेरी गुड। तो मैंने कुछ MDF के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसके पीछे लगाने के लिए मंगवाए थे। इसमें पीछे एक तो सर्कल है और एक हुक है जहाँ पे आप उसको अपना जो नेल होगा वहाँ पे प्लेस कर सकते हो वॉल पे। तो हम जस्ट सेपरेटिंग बोथ, क्योंकि जो सर्कल्स है और जो हुक्स हैं वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी में आया है, तो हम जस्ट सेपरेटिंग बोथ ऑफ देम। आई एम नॉट ऑल दैट एक्सपर्टीज़ व्हेन इट कम्स टू वीडियो एडिटिंग, सो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से एडिट करके आप लोगों को वीडियोस दिखाऊं। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। ये अच्छे हैं, आसानी से स्टिक हो जाते हैं, कोई ज़्यादा हैसल भी नहीं है, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा आई है। इतने तो मुझे लगता भी नहीं कि मैं बना भी पाऊँगी। मैंने इससे कुछ प्रोजेक्ट्स बना के, जिसमें मोल्डेड क्ले यूज़ करके मैंने मेरी नीस को भेजे हैं, क्योंकि उसको पेंट का क्राफ्ट्स वगैरह का बहुत शौक़ है। तो उस पर मैंने राम लिखा, उसके बाद में उसको MDF से स्टिक किया, मिरर वर्क किया उसके ऊपर। नाउ इट, अब मैंने उसको डिस्पैच कर दिया है, उसको जैसे रिसीव होगा शी कैन एक्चुअली पेंट इट विथ हर फेवरेट कलर्स एंड दैट विल बी अ गुड एक्टिविटी फॉर हर ऑन राखी ओकेजन। तो जब मैंने राखी भेजी तो उसके साथ वो भी भेज दिया। आप लोगों के राखी के क्या प्लान्स हैं? इस बार मैंने राखी एक मैन्युफैक्चरर से मनवाई है जो कि न्यूमरोलॉजी बेस्ड ब्रेसलेट्स हैं। ऑनलाइन तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम द रिटेलर्स, बट आई फाउंड दिस अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई रियली लाइक्ड हिज प्रोडक्ट्स। बहुत ही क्विक सर्विस थी, मैंने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, पार्शियल पेमेंट किया, ही सेंट इट एंड इन 3-4 days आई रिसीव द प्रोडक्ट्स वर वेरी नाइस और ऑथेंटिक थे। तो अगर आपको भी उस टाइप के क्रिस्टल ब्रेसलेट्स मंगवाने हैं एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस, देन डू लेट मी नो, आई विल शेयर विद यू एंड आई विल ऑल्सो शेयर द अनबॉक्सिंग ऑफ दैट क्रिस्टल बॉक्स। ये वाला कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट फिल हो ही गया है, बहुत सारी स्पेस है इस पर। इट्स गुड। मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा चलेगा, बिकॉज़ इसके जो साइड के जो हुक्स हैं लॉक वाले, वो बहुत थोड़े से फ्लिमजी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो जिस हिसाब से प्लास्टिक है, मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा चलेंगे, पर एज ए स्टैकर एक दूसरे के ऊपर स्टैक करने के लिए इट्स गुड। ये मैंने मोल्डेड क्ले से मिरर बना के रख लिए थे सर्कल वाले, ताकि जब भी कुछ प्रोजेक्ट हो मेरे पास तो मैं इसको आसानी से और बहुत जल्दी से यूज़ कर लूँ। ये बहुत ही क्विक वे है, अगर आपको कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद है आपको, तो यू कैन ईज़िली स्टिक देम। मैंने क्या बनाया है उससे मैं आपको दिखाती हूँ। बस यही बचे हैं मेरे पास, बाकी मैंने सारे यूज़ कर लिए। बहुत सारे बनाए थे मैंने बच्चों के साथ मिल के।
ये बहुत इजी है एंड इट्स फन एक्टिविटी विद द किड्स। पर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ में ये नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्चुअली इपॉक्सी एंड रेजिन। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना। अब मैं इसको अंदर सोच रही हूँ कौन से आर्ट वर्क से पेंट करूँ। व्हाट यू थिंक, मुझे मधुबनी करनी चाहिए या फिर सिर्फ मिरर मोज़ेक बनाऊँ? बोथ आर गुड। मधुबन पेंटिंग मैंने कभी ट्राई नहीं की है, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू डू इट बिकॉज इट्स वेरी कलरफुल। तो मुझे लगता है मैं वो बनाना कोशिश करूँगी। ओके, दीज आर द लेफ्ट ओवर मिरर्स फ्रॉम लाइक एजेस। ये मेरे पास बहुत सालों से पड़े हैं, मेरे बेबी के होने से भी बहुत पहले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट इससे बना लिए हैं। अब ये जो बचे हुए हैं दैट इज़ ऑल आई हैव लेफ्ट विथ। अब इनका एक जगह रखने का ये अच्छा है कि एक ही जगह रखे रहेंगे, मिल जाएंगे। आई कैन कीप देम सेफ मेरे बच्चे से दूर बिकॉज ये सब ग्लासेस हैं, इट कैन बी हार्मफुल फॉर हिम। बस मुझे अब ये काम करना है कि मुझे ढूंढ ढूंढ के सारा क्राफ्ट का सामान इसके अंदर डालना है। ये सर्कल वाले जो हैं ये वही हैं जो मैंने एमडीएफ में बनाए हैं, जो साइड में रखे हुए हैं। हाँ बस ये इतने ही हैं, बाकी सब यूज़ हो गए। लोग लिपन आर्ट वगैरह में बहुत आजकल बनाते हैं तो उतने भी बहुत यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज़। चलो 2 स्टैक हो गया एंड वन ओनली वन इज़ लेफ्ट। उसमें आई विल बी कीपिंग रैंडम थिंग्स। अच्छा ये एक दो बाहर रह गए, चलो नीचे वाले में डाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो मुझे जोर लगाना पड़ रहा है इसको ओपन करने के लिए। मुझे ये डर है कि मैं इसको खोलूँ और ये एकदम टक टूट जाए। मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं सारे के सारे कहीं एक तो डैमेज नहीं है, क्योंकि रिटर्न तो जल्दी लेके चला जाता है लेकिन जब आप एक्सचेंज करवाते हो ना उस चीज़ में बहुत टाइम लगता है। एंड देन आप उसको एक्सचेंज प्रोडक्ट लेने के लिए अवेलेबल हो या ना हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। सो आई एम जस्ट प्लेसिंग वट एवर रैंडम लेफ्ट ओवर थिंग्स आई हैव इन दिस। दीज आर प्लायर्स, ये भी मैंने मीशो से मंगवाए थे, दे आर वेरी गुड क्वालिटी। ये मैंने ज्वेलरी के लिए मंगवाए थे। मेरी नीस को मैंने कुछ ब्रेसलेट्स बना के भेजे हैं वुडन बीज से, जो इसमें दिखाए थे, तो शी कैन पेंट देम एंड देन रीयूज़ देम। बीच वाला जो पार्टीशन है दैट डजंट कम ऑफ, सो दैट इज़ लाइक परमानेंट, उसको आप तुम नहीं रिमूव कर सकते। ये वायर है, ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। इट्स ओके, ओकेश टाइप, यू कैन नॉट डू मच विद इट, बट ये है कि आप अपनी ज्वेलरी रिपेयर करने के लिए उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इट्स वेरी बेंडेबल, सो आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा आप इससे कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। थोड़ा सा तो स्टिफनेस वायर के अंदर होनी चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग अ ज्वेलरी आउट ऑफ इट, अदरवाइज़ बहुत ही हल्के से भी प्रेशर से भी वो बेंड हो जाएगी, इट वोंट स्टे। इसमें भी यहाँ पे मुझे लगा हल्का सा क्रैक है, बट इट इज़ नॉट एन मच ऑफ अ डैमेज, सो आई विल बी कीपिंग इट। प्लास्टिक के सामान मुझे वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज़ ना ये ज़्यादा चलता है, और अगर ये चल जाता है तो इसको डिस्कार्ड करने का वो कोई तरीका नहीं होता, इट्स जस्ट अ वेस्ट। सो आई एम मोर इनटू रिसाइक्लेबल मटेरियल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एटलीस्ट ये 6 to 7 years तक आई विल कीप इट सेफ़, अच्छे से रखूँगी ताकि ये जिसका जितना भी एज है पूरा निकल जाए। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स, ये वाले प्रोडक्ट मैंने, पिंक वाला मैंने अपने लिए रखा है, ब्लू वाला मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए रखा है, उनको भी क्राफ्टिंग का बहुत शौक़ है।
जब से मेरे ससुर जी रिटायर हुए हैं तब से ही इज़ ऑक्यूपाइड विद द टीवी एंड द मोबाइल एंड शी इज़ वेरी फ्री. सो व्हाट शी डज़ इज़ वो बहुत स्टिचिंग करती है अपने लड्डू गोपाल जी के क्लोथ्स के लिए, एंड शी मेक्स ब्यूटीफुल तोरन्स एट होम. It's good. Creativity at any age is good for the mind and good for the stress. Keeping everything safe and intact so that मेरा बच्चा इन सब चीज़ों से दूर रहे. अदरवाइज़ तो बच्चों को कुछ भी कोई नई चीज़ दिखती है तो उनको तो वो हर चीज़ चाहिए कि नहीं हमें भी ये चीज़ यूज़ करनी है. चलिए अब सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अलविदा कहते हैं और आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे. होप यू लाइक माई वीडियो. एनी सजेशंस यू आर मोस्ट वेलकम. इफ़ यू वांट मी टू ऑर्डर समथिंग I will definitely order and review it for you. Thank you. Keep subscribing. Bye.